तो कैसी लगी आप लोग को स्वर्णपुरी की कहानी? चलिए उस कहानी को आगे देखते हैं। महाराज विक्रम स्वर्णपुरी का रहस्य जानकर बहुत चिंतित थे। मुंजा कहता है, महाराज आप किस बारे में सोच रहे हैं? महाराज विक्रम कहते हैं, इस स्वर्णपुरी का रहस्य कुछ समझ में नहीं आया। मुंजा कहता है, आपने सही कहा महाराज, लेकिन एक काम तो बहुत ही अच्छा हुआ। उस नवयुवक और राजकुमारी का विवाह बहुत ही धूमधाम से हो गया। तभी इस समय कौन मुसीबत में है? महाराज बाहर आके देखते हैं तो देखते हैं राजकुमारी। कहते हैं, राजकुमारी आप, क्या बात है? राजकुमारी कहती हैं, महाराज मेरे पति के प्राण संकट में हैं, मेरी सहायता कीजिए। मुंजा कहता है, क्या? लेकिन आप दोनों तो विवाह करके स्वर्णपुरी चले गए थे। राजकुमारी कहती हैं, हाँ, लेकिन पहली रात को ही मेरे पति गायब हो गए और तब से उनका कोई पता नहीं चल रहा है। महाराज और मुंजा राजकुमारी को लेके तुरंत स्वर्णपुरी जाते हैं। जैसे ही स्वर्णपुरी में पहुंचते हैं, वहां देखते हैं मृदुल वही हैं और बिल्कुल सही सलामत है। राजकुमारी कहती हैं, आप कहाँ चले गए थे? महाराज विक्रम कहते हैं, ये सब क्या रहस्य है? मृदुल कहता है, महाराज हमारे विवाह के पश्चात हम यहाँ आ गए और उस रात मुझे एक समुद्री दैत्य बेहोश करके अपने साथ ले गया। महाराज कहते हैं, पर तुम उसकी कैद से कैसे छूटे? मृदुल कहता है, मैंने उससे बहुत भयानक लड़ाई लड़ी और मैंने उसे मार दिया। मुंजा कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, किंतु राजकुमारी कहती हैं, मुंजा अब ये किंतु परंतु छोड़िए, हमारे महल में चलकर रात्रि भोज का आनंद लीजिए। आज मैं बहुत खुश हूँ। महाराज कहते हैं, मुंजा ये सब क्या हो रहा है? समुद्री दैत्य को मृदुल कैसे मार सकता है? मुंजा कहता है, हाँ महाराज, आपने देखा, इतने भयानक युद्ध के बाद मृदुल के बदन पे एक खरोच का निशान भी नहीं है। विक्रम कहते हैं, मेरे मन में भी यही सवाल उठा था। तभी देखते हैं और कहते हैं मुंजा से, देखो वहां, वो तो मृदुल है। मुंजा कहता है, ये अकेले इस समय कहाँ जा रहा है? अब तो हमें इन सारे रहस्यों पर से पर्दा उठाना ही पड़ेगा। महाराज विक्रम और मुंजा उसका पीछा करते हैं। और एक गुफा के पास पहुंचते हैं और वो दोनों उस गुफा के अंदर जाते हैं और देखते हैं मृदुल वहीं कैद रहता है। मृदुल को उस कैद से छुड़ा लेते हैं। तब मृदुल कहता है, महाराज उस दैत्य ने मेरा रूप रखा था और मुझे यहाँ कैद करके घूम रहा है। मुंजा कहता है, लेकिन वो चाहता क्या है? मृदुल कहता है, उसे कल के सूर्योदय की प्रतीक्षा है। महाराज कहते हैं, उसे मुक्ति अवश्य मिलेगी। अगली सुबह राजकुमारी दो दो मृदुल को देख के हैरान रह जाती हैं और कहती हैं, ये क्या, कौन हो तुम? समुद्री दानव तब अपने असली रूप में आता है और कहता है, चलो अच्छा हुआ सब के सब एक साथ आ गए। अब मैं सूर्योदय होते ही इन सब की बलि दे दूंगा और फिर अमर होकर तुमसे विवाह करूंगा सुंदरी। महाराज कहते हैं, तेरा विवाह अब मृत्यु से होगा दुष्ट। महाराज विक्रम और समुद्री दैत्य में भयंकर लड़ाई होती है। समुद्री दैत्य अपने जादू से बमबारी करने लगता है। मुंजा भी अपने जादू से महाराज की मदद करता है और थोड़ी देर में सुबह हो जाती है। और स्वर्णपुरी समुद्र में डूबने लगता है। फिर से स्वर्णपुरी पूरा एक दानव टापू बन जाता है। महाराज कहते हैं, मुंजा हमें उस दुष्ट दैत्य को जल्द ही हराना होगा, ग्रहण हो रहा है। मुंजा उस दैत्य को उठा के एक समुद्री दानव के मुंह में फेंक देता है और उस दानव का खात्मा हो जाता है। राजकुमारी कहती है, महाराज आपने हमें और इस स्वर्णपुरी को बचा लिया। महाराज कहते हैं, राजकुमारी मैं सत्य की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ।